अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज आपका थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो है वो डिस्कस होगा, जिसका नाम है ज़फ़र अली शाह वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो हमेशा की तरह जो जैसे हमने पहले दो केसेस डिस्कस किए हैं कि पहले हमने उसको कहानी की तरह बात की, उसकी एक कहानी आपके जहन में बैठ जाएगी ना, उसके बाद जब आप चीज़ों को कर रहे होगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आउटलाइन डिस्कस करेंगे, दैन उसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, मेरी पूरी कोशिश होगी। सबसे पहले ना 12 अक्टूबर 1999 को अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप लगा दिया, यानी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनको हटा के जो है वो उन्होंने मिलिट्री कूप लगा दिया और खुद जो है वो चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान बन गए। नवाज शरीफ ने जो मिलिट्री टेक ओवर था ना, इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज कर दिया। बेसिकली ये जो केस था, ये ज़फ़र अली शाह जो कि उस टाइम एक सीनियर पॉलिटिशियन भी थे और नेशनल असेंबली के मेंबर भी थे, उन्होंने ये केस फाइल किया था। बैकग्राउंड बेसिकली अगर हम इस केस का देख रहे होंगे ना, तो वो ये होगा कि 1999 के अंदर ना पाकिस्तान और इंडिया ने एक जंग लड़ी थी, कारगिल वार, आपको भी पता होगा उसके बारे में। इसके बाद ना नवाज शरीफ और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है उसके दरमियान बहुत सारे मसले मसाइल पैदा शुरू हो गए। ठीक है, अब हुआ ये कि नवाज शरीफ ने कोशिश की कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो पावर है ना, जो लीडरशिप है ना, इसकी ज़रा पावर तो कम करने की कोशिश की जाए। 12 अक्टूबर 99 को बेसिकली कूप डे कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हुआ ये था कि मुशर्रफ साहब गए हुए थे श्रीलंका। ठीक है, और वो श्रीलंका से आ रहे थे वापस, एयर में थे, तो नवाज शरीफ ने ये ऑर्डर दिया कि पीछे से कोशिश की कि लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की कोशिश की, और उन्होंने हुक्म दिया कि ये जो इनका प्लेन आ रहा है मुशर्रफ साहब का, इस प्लेन को रोक दिया जाए, इसको जो है वो कराची एयरपोर्ट की तरफ ना लाया जाए, लैंड ना कराया जाए, इसको इंडिया या फिर मिडल ईस्ट की तरफ ले जाएं। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी तरह करके वो प्लेन उतर जाता है, लैंड कर जाता है, और आते ही जो है वो मुशर्रफ साहब क्या करते हैं, वो मिलिट्री कूप लगा देते हैं, मार्शल लगा देते हैं और नवाज शरीफ को डिसमिस कर देते हैं, और इमरजेंसी की सिचुएशन सारे कंट्री में लगा देते हैं। ठीक है, अब जो है वो फिर इस केस को लेके जाया जाता है, फिर उसके बाद जुडिशरी को किस तरह से ट्रीट किया गया, कि वो किस कानून के तहत, इस सारी सिचुएशन के अंदर वो एक अलग कहानी है, उसको भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे आगे। जो आपका कहानी का एक बैकग्राउंड समझना ज़रूरी था वो मैंने समझा दिया है। उसके बाद क्या ट्रायल किस तरह से नवाज शरीफ की हुई, और फिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया, वो हम अब आगे डिस्कस करते हैं। एक कहानी आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है, उसके बाद हम आपको आउटलाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। सबसे पहले है जी आउटलाइन, यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखोगे, ठीक है, और फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास अगली बात आ जाएगी जी बैकग्राउंड। आपने केस का बैकग्राउंड जो है उसी तरह बैकग्राउंड ऑफ द केस लिखेंगे, उसके अंदर आपने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करना है, सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करना है, कूप डे के बारे में डिस्कस करना है, और फिर नवाज शरीफ को जिस तरह डिसमिस किया, एमरजेंसी डिक्लेयर की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर कन्फ्रंटेशन विद जुडिशरी आप उसके बारे में डिस्कस करोगे। ट्रायल किस तरह से हुई नवाज शरीफ की, उसका फैसला क्या हुआ, जो पिटीशन ज़फ़र अली शाह ने दायर की उसका क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। ठीक है, की क्वेश्चंस क्या अराइज किए गए, वर्डिक्ट क्या पेश की, आप ये देखोगे, और फिर एंड पर हम देखेंगे कि इस सारे केस के बाद मुशर्रफ को कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो ग्रांट की गई। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल के अंदर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है जी ज़फ़र अली शाह वर्सेस परवेज़ मुशर्रफ। ये पहले वही सारी बात है कि 12 अक्टूबर को जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा दिया, पावर ले ली, मिलिट्री कोप लगा दिया। नवाज शरीफ ने जो है मिलिट्री टेक ओवर को चैलेंज किया कोर्ट के अंदर, बेसिकली ये केस फाइल किया गया ज़फ़र अली शाह की तरफ से। ठीक है, कि और बैकग्राउंड जो था वो कारगिल की वार के बाद ही जो है वो सिचुएशन सिविलियन और मिलिट्री गवर्नमेंट के दरमियान ख़राब होना शुरू हो गई थी, और उन्होंने जो है वो लेफ्टिनेंट को जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की अपनी मर्जी से कोशिश की। जब मुशर्रफ साहब श्रीलंका गए हुए थे, वापसी पर उन्होंने जहाज़ को लैंड करने से रोकने की कोशिश की, उन्होंने आते ही मिलिट्री कोप लगा दिया। मिलिट्री कोप लगाते ही जो है वो उन्होंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंड कर दिया, एब्रोगेट नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, सस्पेंड कर दिया, एमरजेंसी की सिचुएशन लगा दी। अब उस दौरान में हुआ ये कि जो कन्फ्रंटेशन विद जुडिशरी, पहले जुडिशरी को जो
है वो अपनी इंडिपेंडेंस दे दी गई कि आप अपनी मर्जी से करते रहें काम, आपको किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी, आपकी पावर्स आपके पास हैं। अगर आपने ओथ भी लेना है ना, तो आप पुराने जो पहले ओथ लिया जाता था, ओथ ऑफ ऑफिस जजेस ऑर्डर 1999, तो उसी के तहत आप अपना ऑर्डर जो है वो ले सकते हैं। जबकि बाद में रेजिस्टेंस शो की गई और फिर जजेस को जो है वो फोर्स किया गया कि आपने जो ओथ लेना है वो नए ऑर्डर के तहत लेना है, जो कि पीसीओ है। ठीक है, पीसीओ के तहत उनको ओथ लेने के लिए जो है वो फोर्स किया गया। कुछ जजेस ने रिफ्यूज़ कर दिया और जिन जजेस ने रिफ्यूज़ किया उनको ऑफिस से निकाल दिया गया, और जो जो उस बात को मानते गए उनको वहाँ पे रहने दिया। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने केसेस फाइल किए थे वैसे मिलिट्री टेक ओवर के, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पिटीशन थी वो ज़फ़र अली शाह ने ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की थी। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर हम देख रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के साथ क्या हो रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या कर रहे हैं, वो जजेस के साथ क्या कर रहे हैं, ये तो हम देख रहे हैं। उस एट द सेम टाइम नवाज शरीफ की ट्रायल हो रही थी। नवाज शरीफ की प्रॉपर ट्रायल हुई है और उनको अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर हाईजैकिंग के, टेररिज्म के, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए और उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अब इसी सारी सिचुएशन कुछ मंथ के अंदर इनके अंदर आपस में बातचीत, कोई सेटलमेंट हुई और फिर उनको सऊदी अरब जलावतन कर दिया गया। ठीक है, एक एग्रीमेंट के तहत उनको सऊदी अरब जलावतन कर दिया गया। पीछे से ज़फ़र अली शाह ने जो मिलिट्री टेक ओवर की लीगैलिटी जो थी, जो उन्होंने टेक ओवर किया है उसके बारे में उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि मिलिट्री रूल लीगल है या नहीं अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम सस्पेंड नहीं कर सकते। मुशर्रफ के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो डेमोक्रेटली जिनको लोगों ने इलेक्ट किया उसको रिमूव कर दें, और कोर्ट को चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे, ना कि मिलिट्री रूल को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो कुछ लीगल क्वेश्चंस देखे गए। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई, जो फैसला आया, वो बेसिकली आया था मुशर्रफ के हक में, और बहुत सारी जो है वो पावर्स तक दी गई थी मुशर्रफ को। ठीक है, द कोर्ट सेड देयर वाज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंशन हुई, जो भी इमरजेंसी मुशर्रफ साहब ने लगाई, वो उस टाइम वक्त की ज़रूरत थी, और अगर उस टाइम वो ना होता तो क्यास बढ़ जाता। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं उसकी भी एक लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लाइक कि वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेलिएंट फीचर्स वगैरह वो उसको चेंज नहीं कर सकते, फंडामेंटल्स को चेंज नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते उधर से, तो ये इनके पास पावर नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ पावर, बहुत सारी पावर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुशर्रफ को ग्रांट की गई, जैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं आर्टिकल्स के अंदर, जुडिशरी और लॉ मेकिंग प्रोसेस के ऊपर उनका कंट्रोल है, अकाउंटेबिलिटी लॉज को चेंज कर सकते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जिसके तहत मुशर्रफ कह रहा था कि अब जजेस इस ऑर्डर के तहत ओथ लेंगे, हलफ लेंगे जब भी वो अपना ऑफिस संभालेंगे। ठीक है, तो अब एंड पर हम देख लेते हैं कि एनालाइज कर लेते हैं इस प्रॉपर केस को। पहले इस केस के अंदर हमने देखा कि कोर्ट ने ये चीज़ जस्टिफाई कर दी कि मिलिट्री जो है वो टेक ओवर कर सकती है। ठीक है, पास्ट मिस्टेक्स जैसे हमने स्टेट वर्सेस रोसो का केस पिछली ही वीडियो के अंदर पढ़ा है, वहाँ पे भी हमने देखा कि गलतियाँ किस तरह से स्टेट करती है, कोर्ट करती है, किस तरह से जो है वो डेमोक्रेसी कोर्ट इफेक्ट करती हैं। तो हमने ये देखा कि ये इस सारी सिचुएशन को, उन सारी गलतियों को नज़रअंदाज प्रॉपर ही कर दिया गया। फिर उसके बाद ये देखा गया कि क्या ये लीगल है कि नवाज शरीफ को रिमूव किया गया, ये लीगल था कि नहीं था, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म कर दिया गया। और इसके अंदर हमने ये चीज़ भी देखी कि जुडिशियल ने अपनी आज़ादी जो है वो अपनी ओथ पहले वो किसी और के तहत, किसी और ऑर्डर के तहत रहते थे, बाद में पीसीओ के तहत यानी मिलिट्री कोर्ट के अंडर अपने ओथ ले रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट का कोई नाम ही नहीं बचा। ये एक आसान सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आई हो। मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो 300 के इस बुक के जो है वो सारे, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री भी कवर होगी, जिसके अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 भी कवर होगा, जिसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर होंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन केसेस भी ख़त्म होंगे, जो है वो आपको पास्ट पेपर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। 300 के अंदर बहुत, ये मैंने बहुत कम अमाउंट रखी है ताकि हर बच्चे इसको अफोर्ड कर सकें, और अगर आप पैसे दे के लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है वो
इस चीज़ की कदर भी होगी और आप तैयार भी करोगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।